हेलो माय डियर चिल्ड्रन। कुछ दिन पहले हमने अनीता की स्टोरी पढ़ी थी और आप सब बहुत एक्साइटेड हैं आगे की कहानी सुनने के लिए। अनीता एक गर्ल स्टार का टाइटल क्यों मिला है अनीता को? बिकॉज़ उसने अपने गांव में जहाँ पे उसे पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, जहाँ पे लड़कियों का पढ़ना मना था, वहाँ उसने उस ट्रेडिशन को तोड़ा, ब्रेक किया उस रूल को, अपने पेरेंट्स से फाइट करी और उसने पढ़ाई करी, उसने कुछ हट के करके दिखाया। वो एक इंस्पिरेशन बनी बाकी लड़कियों के लिए। शी वॉज अ रोल मॉडल फॉर अदर गर्ल्स ऑफ द विलेज। तो इसीलिए यूनिसेफ ने उसे टाइटल दिया शी इज़ अ ग्रेट फाइटर, शी इज़ अ ग्रेट गर्ल स्टार ऑफ द बिहार। आज हम उसकी कहानी आगे पढ़ेंगे। आपको पता है जब अनीता यंग थी तो शी यूज टू स्पेंड टाइम विद गॉड्स। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर हर, क्योंकि उसे पूरा टाइम गॉड्स के साथ ही रहना पड़ता था, जबकि उसका मन स्कूल जाने का था। शी ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, बट हर पेरेंट्स didn't want her to do so, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन फॉर गर्ल्स वॉज कंसिडर्ड अ शेयर वेस्टेज। सिर्फ ऐसे समझा जाता था कि पढ़ लिख के क्या ही कर लेंगे ये तो, और सिर्फ बिना वजह का पैसे का खर्च है। पहले की सोच ऐसे होती थी गांव में लोगों की। तो अनीता को वहाँ पढ़ने नहीं दिया जाता था। People in the village were involved in so many economic activities. My dear children, economic activities कौन सी होती हैं? जो ऑक्यूपेशन या फिर जो चीज़ें करने से, जो एक्टिविटीज़ में लोग लगने से उन्हें पैसे भी मिलते हैं साथ साथ, जैसे पोल्ट्री, जैसे हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड बी कीपिंग। अनीता ने भी सोचा कि वो बी कीपिंग कर सकती है। माय डियर चिल्ड्रन, डू यू नो बी कीपिंग इज़ नोन एज एपीकल्चर। बी कीपिंग को कहा जाता है, बी कीपिंग मीन्स मधुमक्खियों की देखभाल, देख रखाव, उसकी सारी चीज़ें करना, ताकि बीज को रख के आप उसमें से हनी वगैरह एक्सट्रैक्ट कर पाओ। तो उस प्रॉपर पूरे प्रोसेस को बी कीपिंग नाम दिया गया है और इसे एपीकल्चर कहा जाता है। लोग इसे बी कीपिंग एज अ प्रोफेशन करते हैं ताकि उनको कुछ अर्निंग भी साथ साथ मिल सके फॉर हर लाइवलीहुड। तो अनीता ने भी डिसाइड किया वो बी कीपिंग करेगी। इसमें कुछ छोटी सी वर्कशीट दी है मैंने आपके लिए प्यारे बच्चों, तो आप आसानी से कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप आसानी से पहचान पाओगे। अनीता लिव्स इन द स्टेट ऑफ। मेन ऑक्यूपेशन क्या था अनीता का? जब अनीता यंग थी तो वो कैसे स्पेंड करती थी अपना दिन? बी कीपिंग को क्या कहा जाता है? अनीता इज़ फेमस फॉर। आपको पता है, डू यू नो व्हाट इज़ बी कीपिंग? आई विल टेक यू टुडे इन द बजिंग वर्ल्ड ऑफ bees. Do you know children, these bees are very hard working social creatures. ये बहुत श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। जो हनी हम घर पे एंजॉय करते हैं ये मधुमक्खियाँ ही हमें देती हैं। आप सबको पता चलेगा ये कितना एफर्ट करती हैं हमारे लिए हनी बनाने के लिए। These bees live in a colony. Colony means झुंड में रहते हैं। Swarm of bees, झुंड इकट्ठे रहते हैं। और ये सारा झुंड जो होता है बीज का, ये बी हाइव बना के रहता है। बी हाइव मीन्स छत्ता। दीज बीज लिव इन अ बी हाइव। बी हाइव कहते हैं मधुमक्खी के छत्ते को। मधुमक्खी के छत्ते को इंग्लिश में कहते हैं बी हाइव। हु लिव्स इन अ कॉलोनी? 3 तरीके की बीज होती हैं, क्वीन बी, वर्कर बी एंड मेल बी, जिसे ड्रॉन बी भी कहा जाता है। क्वीन बी एक बी होती है, देयर इज जस्ट 1 क्वीन इन द हाइव। उसका काम होता है अंडे देना। वर्कर बी क्या करती है? वर्कर बी क्या करती है कि ये फूलों पे जाती है, इतनी दूर दूर माइल्स जाती है और नेक्टर की तलाश करती है। नेक्टर होता है शुगरी लिक्विड जो फ्लावर्स के ऊपर होता है, उसे सक करती है और फिर पूरे मधुमक्खी के छत्ते में वापस जाती है और फिर सबको बताती है कि यहाँ पे नेक्टर है। तो ये बहुत काम करती है, इतनी दूर दूर तक ट्रैवल करती हैं। ड्रोन भी कुछ नहीं करता, ये बहुत आलसी होता है। ये सिर्फ क्वीन बी की हेल्प से करता है, छोटी मोटी मीटिंग करने में। मीटिंग मीन्स अंडे दे के नई मधुमक्खियाँ भी तो बनेंगी ना, तो ये सिर्फ उसमें हेल्प करता है उसकी, क्वीन बी की। क्वीन बी इज हार्ट एंड सोल ऑफ बी हाइव। हार्ट मीन्स दिल और आत्मा है बी हाइव की। एक मधुमक्खी के छत्ते में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्वीन बी का होता है, क्योंकि ये बहुत सारे अंडे देती है। हर जॉब इज टू lay thousands of eggs. And the worker bees are very important in a beehive. They collect nectar from flowers. Nectar means sugary juice.
Worker bees do a particular kind of dance when it gets a good amount of nectar. After returning to the beehive to tell other bees, वो क्या करती हैं, एक स्पेशल काइंड ऑफ डांस करके दिखाती हैं बीज को, ताकि उन्हें पता चल जाए कि अब मुझे नेक्टर मिल गया है, अब चलते हैं साथ में नेक्टर लेने. तो वो डांस करके दिखाती हैं. वर्कर बीज सक नेक्टर विद द टंग. वो कैसे चूसती हैं नेक्टर को? अपनी टंग से, और फिर वो अपनी टमी में स्टोर कर लेती हैं. जब वर्कर बी को वापस जाती हैं बी हाइव में नेक्टर लेके, तो वो क्या करती है, उस नेक्टर को वॉमिट करती है दूसरी बी के माउथ में. वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि जो नेक्टर है दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स लिक्विड. तो उसके बाद वो दूसरी बी के माउथ में उसको वॉमिट करती है, ताकि सारी बीज ऐसे करते करते नेक्टर को तोड़ पाएँ सिंपल शुगर में. क्योंकि बीज के स्टमक में एक अलग तरीके का एंजाइम होता है जो कि इस नेक्टर को तोड़ सकता है. ये देख रहे हैं आप सारी मधुमक्खियाँ, ये किसके ऊपर हैं? हनी कॉम्ब है ये प्रोसेस चलता ही रहता है एक दूसरे के माउथ में वॉमिट करने का नेक्टर. जब उन्हें नेक्टर मिल जाता है वर्कर भी इसको एक दूसरे के मुंह में डालती रहती हैं वो, और जिससे वो और डाइजेस्ट हो जाता है. दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल द मोस्ट ऑफ द नेक्टर टर्न्स इनटू सिंपल शुगर. जब तक सारा जो नेक्टर है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट नहीं हो जाता. बट दिस न्यू नेक्टर इज गोगी एंड वाटरी. अभी भी इसमें वाटर होता है, स्टिकी सा होता है. तो उसको हटाने के लिए ये बीज अपनी विंग्स को फ्लैप करते हैं ताकि वो सूख जाए. देन द बी मूव्स दिस वाटरी मेक्स हनी फ्रॉम इट्स टमी. अपनी टमी से निकाल के इस हनी कॉम्ब पे स्टोर करती हैं. हनी कॉम्ब ये एक स्ट्रक्चर है, रेक्टेंगुलर हेक्सागोनल इसमें बॉक्सेस हैं, इसमें वो स्टोर करती हैं उस हनी मिक्स को. देख रहे हो आप, ये हनी कॉम्ब ऊपर बना हुआ है, छोटे छोटे बॉक्सेस हैं. इसमें से हनी को निकाला जाता है, और बहुत सारी एक्सट्रैक्शन डिवाइसेस होते हैं जिससे हनी कॉम्ब को टीयर ऑफ किया जाता है, उससे हनी निकाला जाता है. हनी हैज़ मिलियर्ड्स ऑफ यूजेस. इट्स वन ऑफ द स्वीटेस्ट डेजर्ट ऑफ नेचर. नेचर की सबसे मीठी, जो सबसे स्वीटेस्ट डेजर्ट है, स्वीटनर है नेचर का, वो है हनी. हनी के बहुत सारे यूजेस हैं, लाइक इट हैज़ प्लेंटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स हैं, इसलिए हमारे डाइजेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. गुड फॉर स्किन, हीलिंग वुंड्स एंड बर्न्स. कभी हमें चोट लग जाए, जल जाए, तो उसमें भी अप्लाई करते हैं. इम्प्रूव्स आवर इम्यूनिटी. इम्यूनिटी क्या होता है? द एबिलिटी टू फाइट फ्रॉम डिजीज़. कभी हमें लड़ाई हो जाए, फीवर हो जाए, तो हम कितनी जल्दी रिकवर कर पाते हैं, दैट इज़ इम्यूनिटी. तो हनी खाने से हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है. एंड इट इज़ यूज एज रेमेडी इन कोल्ड एंड कफ. जब हमें खांसी हो जाती है, कफ होता है, तो हम ममा हनी देती हैं. तो माय डियर चिल्ड्रन, यू रेड अबाउट बेनिफिट्स ऑफ हनी. ये आपको नोटबुक में भी लिखने हैं और आपको याद भी करने हैं. तो आपने देखा अनीता ने बी कीपिंग प्रोफेशन करके बहुत पैसे कमाए. उसने हनी को बेचा अब मार्केट में, और उससे उसे बहुत सारे पैसे मिले. शुरू में उसे प्रॉब्लम हुई पैसे इकट्ठे करने में, क्योंकि हनी कॉम्ब वगैरह अलग अलग डिवाइसेस लेने में, शुगर सिरप लेने में, बहुत सारी चीज़ें में. और जो ये बी हाइव है, इसे प्रॉपर पूरा जो जहाँ मधुमक्खियों को सारा पूरा रखा जाता है, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट में उसे कुछ पैसे लगे. बट विद टाइम उसने ये सब करके बच्चों को पढ़ा के और धीरे धीरे और सब चीज़ें करके उसने ये सब करा, और फिर उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ जब उसने हनी बनाया और वो हनी मार्केट में बेचा. उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई को और आगे कंटिन्यू करा, और उसने शादी करने से साफ मना कर दिया था कि मैं कॉलेज के बाद ही शादी करूँगी. उसने बी कीपिंग की बहुत आगे पढ़ाई करी कॉलेज में, और जब उसने मास्टर्स कंप्लीट कर ली तब उसने शादी करी. उससे पहले उसने कभी शादी नहीं करी. वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग लड़की थी, गर्ल स्टार थी, जो कि पढ़ना चाहती थी. आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और आप इसमें 2 वर्कशीट्स हैं वो करेंगे. तब तक के लिए बाय.